Okay. So in the topic of the sense of collective belonging, what I told you that ये जो सेंस जो हमारे सामने आया या इंडियंस के बीच में आया कलेक्टिव बिलोंगिंग का, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक तो किस वजह से आया था कि सारे लोगों ने मिलके क्या किया था, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो। ये एक यूनाइटेड स्ट्रगल था, ठीक है ना। सो फॉर दैट थिंग ऑल द सिटीजन ऑल द ग्रुप्स कंबाइंड टुगेदर, एक साथ मिलके क्या किया उन्होंने, उस मूवमेंट को, दोनों मूवमेंट को क्या किया, चलाया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ साथ जो कल्चरल प्रोसेस हमारे वहां चला, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे लीडर्स थे, पोएट्स थे, पेंटर्स थे, जिन्होंने अपने कंट्री को विजुलाइज करने का काम किया। यू कैन से दैट एलिगोरी। ओके। तो जो कंट्री का जो क्या है, उनको और ज्यादा क्या करने के लिए, और स्ट्रांगली विजुअलाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, अब क्या हो गया, अब फिगर का यूज किया जाने लगा। व्हाट हैपेंड इन यूरोप, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट लेसन। जर्मेनिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम उसी वे में यहाँ भी हमारे जो कुछ लीडर्स थे, ठीक है ना। पहले तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने फर्स्ट इमेज क्रिएट किया था भारत माता का, लेकिन जो पॉपुलर इमेज है, जो पेंटेड जो इमेज था, वो 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, उसको पेंट किया, जो कि एक कह सकते हैं भारत माता का पहला ऐसा फिगर था जो सबके सामने आया था। एंड द फिगर व्हाट गिवन इन योर बुक। ओके। तो अब ये चीजें चल चुकी थी। कब ये पेंटिंग बनाई गई, क्यों बनाई गई, ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन द इन प्रीवियस क्लास, जो हमने कल क्लास लिया था कि क्यों उसको यूज किया गया था, क्यों, क्या जरूरत थी इस पेंटिंग को बनाने की, ठीक है ना। तो बंगाल जो ये पार्टीशन हुआ उसके बारे में, और जो स्वदेशी मूवमेंट चला उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और किस तरह से जो 1870s में जो वंदे मातरम का जो स्लोगन था, वो कैसे सारे लोगों के बीच में 1905 से ही वो क्या हुआ, पॉपुलर हो गया, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कि एक चीज और, कि ये जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है, वो कुछ और चीजों से क्या हो गया, और ज्यादा स्ट्रांग होने लगा, ठीक है ना। कुछ और चीजें सामने आई जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा मूवमेंट जो है, ये जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, और यू कैन से ये जो हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, वो और ज्यादा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो अब आप ध्यान से उसको सुनिएगा, काफी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कॉन्टिन्यूसली हम क्या करेंगे, इसको हम बताएंगे, क्योंकि सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और जब ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, एक तरह से चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आपको टाइम देंगे कुछ पढ़ने के लिए। फिर आपको कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप उसको बताइएगा। ओके, जस्ट वेट। तो ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, ठीक है ना, ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, ठीक है ना, वो अब धीरे धीरे क्रिएट होने लगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो यूनाइटेड स्ट्रगल हुआ, इसके बाद जो भारत माता की पेंटिंग या फिर वंदे मातरम जैसी लाइंस जो हैं, ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। और लोगों ने ये समझा कि हम एक कंट्री के ही क्या है, सिटीजन है, और हमको एक मिल के क्या करना है, अपने कंट्री के लिए इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना है। ओके। इसके बाद कुछ जो हमारे लीडर्स थे, सो दे फाउंड वन न्यू वे, ओके, टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और उनका जो वे था वो था क्या, टू रिवाइव इंडिया फोकलॉर, ठीक है ना। तो जो इंडियन जो क्या है, इंडियन जो फोकलॉर, फोकलॉर को मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना। फोक का मतलब हमेशा से लोक होता है, लोगों के बीच में जो होता है। तो फोकलॉर का मतलब होता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज जो होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, ठीक है ना, ट्रेडिशनल जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो बहुत पहले से क्या हो जाए, गांव गांव में वो मतलब क्या हुए हैं, वो सुनाए जाते थे। जहाँ पे लोग एक साथ बैठते थे, ये कहानियां सुनाई जाती थी, किस चीज को लोग मानते थे, तो इसी को फोक लोर कहा जाता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि अब ये जो लेट 19 सेंचुरी तक, मतलब कि 1819 के आप ऐसे कह सकते हैं कि आसपास, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अब हमको ये जो यूनाइटेड स्ट्रगल है, या लोगों के बीच में ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग है, ठीक है ना, उसको हम क्या करें कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हुआ करते थे, जो स्टोरीज हुआ करती, जो गांव गांव में सुनाई जाती थी, और कॉलोनियल पावर के आने की वजह से वो कहीं ना कहीं से मर चुकी थी, वो कहीं ना कहीं से खत्म हो चुकी थी। तो उसको हम अब क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे। रिवाइव का मतलब होता है री इमर्ज, मतलब किसी चीज को फिर से जिंदा करना। तो ये जो हमारे ट्रेडिशंस जो थे, जो गांव के जो बूढ़े जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बच्चों को या अपने आसपास के लोगों को कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है ना, वो चीजें खत्म हो चुकी थी इन कॉलोनियल पावर के आने की वजह से, ठीक है। और
जो हमारे ये लीडर्स थे, ठीक है ना, अब उन्होंने ये शुरू किया कि ये जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है ना, एक तरह से मर चुकी हैं, अब हम उसको फिर से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उनको हम रिकॉर्ड बना के रखेंगे। तो ये जो फॉक टेल्स या जो फॉक टेल्स का मतलब क्या होता है, जो कहानियां होती थी, जो गाने होते थे, जो गांव में जो बार्ड्स हुआ करते थे, एक वर्ड आएगा बार्ड्स, तो बार्ड्स का मतलब क्या होता है, तो स्पेशली ये पोएट होते हैं, पोएट। और ये पोएट ऐसे होते हैं, तो जैसे कि ये ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल लोगों के बीच में कोई पोएट होता है, या फिर जो विलेजेस में जो मतलब कि एक नॉर्मल सा कोई गाना गाने वाला होता है, उन्हीं को बार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो हमारे लीडर्स हैं वो गांव गांव घूमने लगे, और जो ये गांव में ये जो बार्ड्स जो थे, एक तरह से जो ये पोएट्स थे, और जो ये गाना गाया करते थे, ये जो कहानियां सुनाया करते थे, उनको उन्होंने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया, गांव गांव जाके उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। चाहे वो फॉक टेल्स हो, फॉक सॉन्ग्स हो, या लीजेंड्स के बारे में जो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, जिन्होंने कई सारी चीजों का इन्वेंशन किया था, उनको उनके बारे में वहां पे क्या, उनकी गाथा मतलब उनका एक तरह से कह सकते हैं, उनको प्रेज किया जाता था, उनके बारे में लोगों को बताया जाता था, और ये चीजें खत्म हो चुकी थी। तो ये सारी चीजों को लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और गांव गांव टूर करके घूम के उन्होंने क्या किया, उसको गैदर किया, मतलब उसको क्या किया, इकट्ठा किया। ओके। और ये मानते थे, ये जो लीडर हैं वो मानते थे कि ये जो टेल्स हैं, ये जो कहानियां हैं, ये जो गाने हैं, और ये जो हमारा बिलीव है, चाहे भगवान के ऊपर, चाहे किसी भी, चाहे नेचर के ऊपर, ठीक है, वही हमारा ट्रू क्या कह सकते हैं, हमारे कंट्री का ट्रू पिक्चर हमारे सामने लाता है, ठीक है ना। तो हमारे कंट्री का जो ट्रू पिक्चर है, ट्रू आइडेंटिटी जो है, वो इन्हीं गांवों में छुपी हुई है, वो इन्हीं कहानियों में छुपी हुई है, वो इन्हीं गानों में छुपी हुई हैं। और ये जो चीजें हैं, ये जो हमारा ट्रू पिक्चर है, उसको हमारे कॉलोनियल जो 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 गवर्नमेंट है, ये जो आउटसाइडर्स जो हैं, आउटसाइड जो फोर्सेज हैं, उन्होंने क्या किया है, करप्ट कर दिया है, उन्होंने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। ओके। तो उन्होंने सोचा और ये समझा कि ये जरूरी है कि ये जो हमारे फॉक ट्रेडिशंस हैं, ये जो हमारी परंपराएं हैं, उसको हम लोग फिर से डिस्कवर करेंगे, उसको हम लोग फिर से ढूंढेंगे, और हम सबको क्या बताएंगे, अपने कंट्री की ट्रू आइडेंटिटी बताएंगे, ताकि लोगों के अंदर एक प्राइड की फीलिंग है, ठीक है ना। तो प्राइड की फीलिंग क्रिएट करने के लिए कि आप समझिए उसको, ठीक है ना, कि पहले हमारा कंट्री क्या हुआ करता था, क्या था, ठीक है ना, कितना फेमस था, किसी भी सेक्टर की बात करें, हर एक सेक्टर में हमारा कंट्री बहुत आगे था, लेकिन इन ब्रिटिशर्स के वजह से, इन आउटसाइडर्स के वजह से, किस तरह से हमारे इन ट्रेडिशनल जो वेल्थ है, या जो हमारा ट्रेडिशनल जो हेल्थ है, सॉरी, ट्रेडिशनल जो हमारा हेरिटेज है, उसको क्या किया गया, उसको खत्म किया गया, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे कि सपोज करो कोई भी गांव है, ठीक है ना, गांव में सारे लोग मिलके क्या कहते थे, एक साथ रहते थे, ठीक है ना, एक साथ, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, ठीक है ना, वहां पे मेले लगते थे, वहां पे फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, और एक साथ मिल के लोग क्या करते थे, गाना गाना, नाचना, कहानियां सुनना, वो एक साथ बैठ के करते थे। कुछ बाहरी लोगों के आने की वजह से, ठीक है ना, इन लोगों को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना, फूट डाल दिया गया, और फिर ये लोग एक दूसरे से क्या करने लगे, हेट की फीलिंग रखने लगे, एक दूसरे को अब देखना तक पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। फिर इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि जो चीजें ये इन आउटसाइडर्स ने खत्म कर दी हैं, जो हमारे वहाँ जो यूनिटी थी, जो लव था हमारे गांव में, जो लोगों के बीच में प्यार था, जो बिलीव था, जो ट्रस्ट था, ठीक है ना, उसको हमको क्या करना है, वापस लाना है। तो फिर ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली इनसे लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि ये इतने भी पावरफुल नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, गांव में जो मेले लगा करते थे, और जो गाने गाए जाते थे, ठीक है ना, जिस गानों पे डांस किया, मतलब जिस गानों पे वो क्या करते हैं, वो डांस किया करते थे, जो कहानियां सुनाते थे, अब ये लोग क्या करने लगे, उसको इकट्ठा करने लगे और लोगों को सुनाने लगे, ठीक है ना, इनको भी सुनाया, इनको भी सुनाया, इनको भी सुनाया, इनको भी सुनाया। अब सॉरी, अब वो सारे लोगों को अगर सुनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, उनको वो पुराने दिनों की बात जो होगी वो याद आएगी, यार हम पहले क्या थे, किस तरह से एक साथ मिलके हम कोई खेल खेला करते थे, एक साथ मिलके हम कोई गाना गाया करते थे, हम डांस किया करते थे, कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो हम मिलके उसको सॉल्व किया करते थे, वो दिन कहाँ चले गए, ठीक है। तो जब वो ये सॉन्ग सुनेंगे, जब वो कहानियां सुनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने यूनिटी वाले दिन को याद करेंगे, और उनके अंदर एक फीलिंग जरूर क्रिएट होगी कि वो मिल के क्या करें, इन आउटसाइडर्स ने जो यहाँ के यूनिटी को करप्ट किया, जो यहाँ के लोगों को डिवाइड किया, ठीक है ना, उनको हम यहाँ से भगाएं। सो सेम थिंग्स,
ओके, तो सेम चीज जो यहाँ पे है वो चीज की गई किसके थ्रू, हमारे लीडर्स ने, ठीक है ना, कि पुरानी चीजों को, पुरानी कहानियों को, गानों को क्या किया गया, फिर से याद दिलाया गया, कलेक्ट किया गया, ताकि लोगों के बीच में क्या हो, एक फीलिंग आए, और लोग फिर से अपने गांव पे, अब यहाँ पे बात करें तो लोग अपने देश पे क्या करें, गर्व कर सकें, प्राउड फील कर सकें कि हमारा देश क्या किस तरह से था, और किस तरह से इन आउटसाइडर्स ने क्या किया है, यहाँ यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशन को करप्ट किया है और डैमेज किया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कुछ लीडर्स की। तो दो लीडर्स का नाम फॉर योर पॉइंट मींस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप दो लोगों का नाम याद रखेंगे। एक तो आप लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का नेम, जिन्होंने बंगाल वाले पार्ट में, ठीक है ना, नॉर्दर्न इंडिया बंगाल वाले पार्ट में क्या है, इन्होंने क्या, इन सारी चीजों को, चाहे वो बलाड्स हो, बलाड्स का मतलब क्या, किसी भी पर्सन के बड़ाई में कुछ गाना गाना, गाखा गाना कहते हैं उसको, ठीक है ना, चाहे वो नर्सरी राइम्स हैं, मिथ्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको उन्होंने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। किधर, सबसे पहले किसने, बंगाल वाले पार्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, खुद उन्होंने इन चीजों को क्या किया, इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर अगर देखेंगे तो ये मद्रास वाले पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है इससे, जो ये ट्रेडिशनल जो कल्चर हमारे जो थे उनको कलेक्ट करने का जो काम जो था वो किसका था, तो वहां पे एक लीडर आपको मिलेंगे, नतेशा शास्त्री, ठीक है ना। नतेशा शास्त्री जो थे, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर ये फोक टेल्स या फोक सॉन्ग्स को क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये जो अपना क्या था, ये जो कहानियां जो थी खास करके, ठीक है ना, उनको क्या किया, मतलब कि एक टाइटल से, एक जो उनका 4 वॉल्यूम का बुक हुआ करता था, ठीक है ना, 4 वॉल्यूम था, संस्करण जिसको कहते हैं, उसको यहाँ पे निकाला, ठीक है ना, और उसका जो नाम था क्या, द फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, ठीक है ना। मतलब कि जो साउदर्न इंडिया है वहां की क्या, वहां के जो कहानियां हैं, वहां के जो बिलीव्स हैं साउदर्न इंडिया की, उसको कलेक्ट करने का काम किसने किया, नतेशा शास्त्री ने, किस किस जगह पे, मद्रास में। अब देखो, बंगाल वाले में किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सब कलेक्ट कलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। मद्रास वाले या साउदर्न इंडिया में जो ये कलेक्ट करने का जो काम किसका था, ये था नतेशा शास्त्री का, और इनका बहुत ही फेमस 4 वॉल्यूम का क्या था, लैंग्वेज में जो कहानियां जो हुआ करती थी, वो बहुत पहले जो गांव गांव करती थी, तो उनको उन्होंने कलेक्ट करके एक बुक बनाया था जिसका नाम था क्या, द फोक लोर ऑफ साउदर्न इंडिया, ओके। और ये थे वो भी इसमें बिलीव करते थे कि ये जो चीजें हैं, ये जो कहानियां जो हैं, वो हमारे क्या है, वो हमारी नेशनल लिटरेचर हैं, वो हमारे कंट्री का क्या है, सबसे मेन लिटरेचर है, उन्हीं को हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, और लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक हुआ करते थे, और लोगों के बीच में एक यूनिटी आ सकती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे क्या, कि पहला स्टेप था, एक स्टेप मैंने अब आपको कंप्लीटली बता दिया कि किस तरह से ये जो फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, ठीक है ना, फोक लॉर का यूज किया गया, कलेक्ट किया गया, और इसका यूज किया गया लोगों को अपने पास्ट को याद दिलाने के लिए, अपने ग्लोरियस पीरियड को याद दिलाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा मोमेंट आएगा, कहीं पे हम आपको टाइम नहीं देंगे, सब लिंक है और इसको समझते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम आपको बताएं कि अभी इस ये जो मोमेंट था, अब लोगों के बीच में जो एक तरह से जो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी और स्ट्रांग होने लगी, ठीक है ना। पहले तो इमेज क्रिएट किया गया भारत माता का, उसके वजह से, इसके बाद ये जो फोक सॉन्ग्स का यूज किया गया उसके वजह से, तो धीरे धीरे जो हमारे जो नेशनलिस्ट जो लीडर हुआ करते थे, वो अब ये जान चुके थे कि इन सिंबल्स का, चाहे वो सिंबल्स की बात करें, चाहे आइकन्स की बात करें, ठीक है ना, इनका अगर यूज हम करेंगे तो इससे जो हमारे कंट्री में क्या होगी, लोगों में यूनिटी आएंगी, और इससे लोगों के बीच में क्या होगा, नेशनलिज्म की फीलिंग भी, ठीक है ना। इसी की तरह से एक और सिंबल यूज किया गया, और वो सिंबल क्या था, फ्लैग का सिंबल, ठीक है ना, वो फ्लैग का सिंबल था, फ्लैग का यूज किया गया था, ठीक है ना। खास करके सबसे पहली बार 1905 में मैंने इसीलिए कल डिटेल में बताया था कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, उसमें एक ट्राइकलर तिरंगा जो है उसका यूज किया गया था, बट दिस तिरंगा वाज डिफरेंट फ्रॉम टुडेज तिरंगा, काफी ज्यादा उसमें डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो हम उसको देख लेते हैं कि, क्योंकि दो आप ऐसे कह सकते हैं, ट्राई कलर के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। एक तो जो 1905 में यूज हुआ था, और एक जब महात्मा गांधी ने जो स्वराज की बात जो की थी, या फिर जो खुद अपना काम करने का जो उनका जो मोटो था,
ठीक है ना, जिसमें उनका जो स्पिनिंग जो व्हील है, ठीक है ना, वो वहां पे यूज किया गया था, जो चरखा जो महात्मा महात्मा गांधी का था, तो वो फ्लैग 1921 में उन्होंने यूज किया था। तो बेसिकली दो फ्लैग के बारे में देखेंगे, लेकिन हम कंप्लीटली आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम कुछ और फ्लैग को आपके सामने रखते हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, तो इसको अगर हम देख लें ध्यान से थोड़ा देखिएगा, तो ये जो 1906 वाला जो जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, इसमें ये आपके बुक में दिया है, ये वाला और ये वाला, दो बुक को क्या, दो क्या क्या है आपके बुक में दिया गया। चीजें चेंज होती होती रहती थी बात, मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो फिगर है, ये जो पहला जो स्वदेशी मूवमेंट में जो 1905 में तो स्टार्ट हुआ था, बट ये जो फ्लैग का यूज किया गया 1906 में, तो ये जो ट्राई कलर यूज किया गया था, इसमें तीन कलर थे, ठीक है ना। इसमें रेड था, ग्रीन था और येलो था, ठीक है ना। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या था, 8 लोटस, यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले पार्ट में, थोड़ा रेड का यूज करते हैं, वेट। हाँ, इस वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 जो थे वो कमल के फूल थे, और ये जो लोटस के जो फूल जो फ्लावर्स थे, ठीक है ना, वो हमारे 8 प्रोविंसेस को क्या करते थे, वो रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। जो 8 राज्य एक तरह से कह सकते हैं उस समय में आगे बढ़ता गया, तो अलग की बात है, कभी उसमें डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसमें 8 जो लोटसेस जो थे, ठीक है ना, जो कमल जो फूल जो थे, जो फ्लावर्स थे, वो क्या किसको शो करते थे, कि ये जो प्रोविंस 8 जो प्रोविंस हुआ करता था उसके बारे में वो शो करते थे, कि सारे अब 8 प्रोविंस क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रहा है क्या, वॉइस सही है कि नहीं, वॉइस क्लियर है। ओके, परवीन थोड़ा नेटवर्क सही करो अपना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो 8 फ्लावर्स थे वो यहाँ पे शो करने का है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, ठीक है ना। केवल ये ब्रिटिशर्स जो है वो हमको बांटने की बात करते हैं, हम कभी भी अलग नहीं, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा, कि एक यहाँ पे क्रिसेंट मून मिलेगा, इधर क्रिसेंट मून, जो कि आपको पता ही है। और एक आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज यहाँ पे आपको मिलेगा, एक तो यहाँ पे 8 जो लोटसेस हो गए, ठीक है ना, उसका है। फिर यहाँ पे एक क्रिसेंट मून मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दिखाएगा, क्योंकि ये सिंबल आपको पता ही है, ठीक है ना, कि ये कहीं ना कहीं से जो मुस्लिम रिलीजन है वहां पे इसका काफी अच्छे से यूज होता है, हर एक फ्लैग में आपने पाकिस्तान यूज है। अब इन दोनों चीजों को एक साथ क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, वो बेसिकली पार्टीशन हिंदू और मुस्लिम का था। मैंने कल डिटेल में बताया था कि किस तरह से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया, और हिंदू और मुस्लिम में एक तरह से डिवीजन कर दिया गया। तो ये जो क्रिसेंट जो मून यूज होता था, वो इसीलिए यूज होता कि ये जो मुस्लिम्स हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं, अभी भी हमारे साथ रहेंगे, अभी हमारा डिवीजन मतलब कि हम क्या अलग नहीं हुए हैं। और कितना भी आप ट्राई करेंगे हम अलग नहीं होंगे, वो बात की बात है कि वो अलग की जो फीलिंग आ चुकी थी उस समय था जब मुस्लिम लीग को सेटअप किया, स्टैब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। फिर भी ये जो फ्लैग यूज किया गया था वो इसीलिए यूज किया गया था ताकि जो हिंदू की जो यूनिटी है वो क्या हो, वो मेंटेन रहे। दूसरा, इसको अगर छोड़े, और ये जो सेकंड, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडिया ने क्या किया था, सपोर्ट किया था किसको, इंग्लैंड। तो से रिलेटेड ये फ्लैग है, तो इसके बारे में टाइम नहीं बताने के लिए, ये फिगर जो है वो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने भी 1929 में क्या किया था, एक फ्लैग यूज किया था, इसको कहा गया क्या, स्वराज फ्लैग, ठीक है ना। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया स्वराज फ्लैग, महात्मा गांधी ने ही डिजाइन किया था इसको, ठीक है। और इसमें भी 3 कलर थे, रेड ग्रीन एंड व्हाइट, लेकिन अब यहाँ पे अब व्हाइट आ गया, ठीक है ना। अभी देखो सेफ्रॉन नहीं आया, ठीक है ना, सेफ्रॉन नहीं आया, तो सेफ्रॉन को कहीं से डेट थोड़ा खतरा वाला है, तो सेफ्रॉन आपको पता ही है, इसके लिए बाद में 1931 में जब यूज किया जाएगा उसको, ठीक है। तो अब हम केवल इसी के बारे में बताएंगे 1921 में। तो जो महात्मा गांधी ने जो फ्लैग डिजाइन किया था 1921 में, ये फिर से ट्राई कलर था, लेकिन इसका जो कलर था वो क्या था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट था, ठीक है ना। और उसके बीच में क्या है, एक स्पिनिंग व्हील को बताया गया, देखो कहीं भी यहाँ पे स्पिनिंग व्हील नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, स्पिनिंग व्हील को यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है ना। और स्पिनिंग जो व्हील है सेंटर में, उसका मतलब केवल यही था कि जो गांधी की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, जो गांधी की जो थिंकिंग है सेल्फ हेल्प की, मतलब अपना काम खुद करने की जो थिंकिंग की आइडियोलॉजी थी, वो उसको रिप्रेजेंट करता था। ओके, और जब भी मूवमेंट होते थे, जहां जहां भी ये स्ट्रगल होता था, तो इस फ्लैग का यूज किया जाता था, और लोग उसको होल्ड करके ऊपर उठाए रहते थे, और एक तरह से ये
सिंबल था किसका, डिफाइंस का, डिसओबे का, कि हम ब्रिटिशर्स को क्या करते हैं कि ऑर्डर को डिसओबे करते हैं। और इस फ्लैग का भी काफी बढ़ चढ़ के क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो 1905 वाला, ठीक है ना, चाहे वो 1921 के टाइम पे जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, दोनों जगह पे जो फ्लैग का जो यूज होता हुआ था वो क्या था, एज ए सिंबल, एज ए स्ट्रॉन्ग सिंबल उसको यूज किया गया था लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। ओके, सो व्हाट वी आर स्टडिंग मींस वी आर स्टडिंग अबाउट द कल्चरल प्रोसेस। इमेजेस हो गए, सॉन्ग्स हो गए, स्टोरीज हो गई, ये भी पिक्चर एक तरह से हो गया, ये फ्लैग हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें एक कल्चरल प्रोसेस है, ठीक है ना। लोगों को केवल याद दिलवाना इन सारी चीजों को ये फ्लैग के थ्रू कि हम एक थे और एक रहेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है ना। अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे लास्ट वाले टॉपिक पे, एंड दैट इज व्हाट, ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको आराम से समझिएगा, कि एक और स्टेप था, ठीक है ना, एक और मीन्स था लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। वो क्या था, तो वो था आपका री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब सकेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होता है, री इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी चीज को चेंज करके बताना, या इसको हम री एक्सप्लेनेशन कहें अगर करके, री एक्सप्लेनेशन। तो इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो फिर से हस्तक्षेप करने का मतलब क्या, कि जो भी चीजें हमारे सामने हैं, ठीक है ना, जो चेंज कर दी गई थी, जो इंटरप्ट कर दी गई हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करना, उसको हम फिर से क्या करें, उसको हम फिर से सही कर दें, ठीक है ना। या कोई भी चीज जो हमको गलत तरीके से एक्सप्लेन की जा रही है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम री इंटरप्ट करके सही करेंगे, ठीक है ना, उसको हम री एक्सप्लेन करेंगे और सही सही चीजों को वो क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। चलो, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी, मतलब कि वही टाइम था कि जब एंड ऑफ 19th सेंचुरी, उस टाइम तक क्या था कि ये जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है ना, ये जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि ये जो चीजें हैं जो हमारे कंट्री में, ठीक है ना, जिस वजह से जो हमारा कंट्री कभी उस पर प्राउड फील किया करता था, ठीक है ना, वो जो हमारे ये कॉलोनियल जो पावर्स हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको गलत तरीके से, क्या बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो हमारी, वही जो बताया ना, री एक्सप्लेनेशन। तो जो हमारी हिस्ट्री का, जो इंडिया को जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने बताया, अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, भले ही वहां पे इंडियंस भी बच्चे जाते थे, ठीक है ना, तो जिस तरह से इंडियन लोगों को बताया गया, इंडियन जो हिस्ट्री है बच्चों को समझाया गया, वो काफी गलत था, ठीक है ना। और उस हिस्ट्री में जो ब्रिटिशर्स जो थे, वो बच्चों को या फिर लोगों को क्या बताते थे, कि इंडिया क्या है, इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री है, ठीक है ना, इंडिया एक क्या है, एक बैकवर्ड कंट्री है, ठीक है ना। और इसलिए हमको वहां पे कंट्रोल करना चाहिए। और इंडिया के लोग क्या हैं, प्रिमिटिव हैं, मतलब वो आदिवासी टाइप के लोग हैं, ठीक है ना, वो आदिवासी हैं और इनको कुछ नॉलेज नहीं है किस तरह से कंट्री को चलाया जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को कहा कि यहाँ का रिलीजन खराब है, यहाँ पे जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत गंदा है, हमारे वहाँ वो जानवरों के साथ किया था जो यहाँ पे इंसानों के साथ किया था। मतलब कंप्लीटली क्या किया गया था, हमारे हिस्ट्री को एकदम चेंज कर दिया गया था, एकदम करप्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये जो लीडर्स थे, ठीक है ना, जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों को फिर से लोगों के बीच में जा जाके री एक्सप्लेन किया, वो सही बताया, ठीक, कि तुम लोग, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको उन्होंने कहा, जो हमारे लीडर्स ने, कि तुम लोग कहते हो कि इंडिया क्या था, इंडिया बैकवर्ड है, इंडिया इंडिया के लोग क्या, इंडिया के लोग पुअर हैं, वो आदिवासी हैं। अरे जिस कंट्री के मंदिरों के खजाने को लूटने के लिए महमूद गजनी को 17 बार आक्रमण करना पड़ा, वहां के लोगों को तुम कहते हो कि वो गरीब थे। मतलब 17 बार वो आक्रमण किया, तब भी यहाँ से वो पैसा नहीं ले जा पाया, ये खजाना भरा का भरा रह गया, ठीक है। जिस ग्लोबलाइजेशन की तुम लोग बात करते हो, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वो थिंकिंग जो हमारे कंट्री में वसुधैव कुटुंबकम की जो जो थिंकिंग थी, वो आज से नहीं, हजारों साल पहले से थी। वहां के लोगों को कहते हो कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे पूरे वर्ल्ड का पहला जो यूनिवर्सिटी माना जाता है तक्षशिला, जहाँ पे सारे वर्ल्ड के स्टूडेंट या फिर जो लोग थे यहाँ पे आके नॉलेज लेते थे, वहां के लोगों को कह रहे होगे तो वो अनपढ़ थे, गंवार थे। अरे गंवार तो तुम लोग थे, और जो लालची तुम लोग थे, कि जो इंडिया की चमक से क्या यहाँ पे आए और इंडिया को लूट के लेके चले गए। और हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। बोलो भारत माता की जय।
ओके, तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है क्या, रीइंटरप्रेशन। रीइंटरप्रेशन का कि हिस्ट्री को फिर से क्या करना है, हिस्ट्री को फिर से एक्सप्लेन करना। ओके, मतलब कि जिस गंदे तरीके से हमारे जो क्या थे, जो हमारे ये ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे हिस्ट्री को चेंज करके लोगों को बताते थे, ये जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को उन्होंने बताया कि इंडिया क्या था, इंडिया का जो इसके पास मतलब कि इसके पहले, मतलब ये जो कॉलोनियल पावर के पहले जो ग्लोरियस डेवलपमेंट था हमारे कंट्री का, चाहे वो आर्किटेक्चर की बात करें, साइंस की बात करें, मैथ में जीरो की बात करें, कहाँ गया था तुम लोगों का नॉलेज जब इंडिया ने जीरो और डेसिमल दिया था। ठीक है, रिलीजन की बात करें, जो ये बुद्धिज्म की बात करें, जिसको अच्छी अच्छी कंट्री उस रिलीजन को फॉलो करती है और कहते हो यहाँ पे धर्म गंदा था। ठीक है ना, यहाँ पे कल्चर की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, मेडिसिन की बात करें, जो दो जो लोग पेशेंट को देख के ही बिना दवा के इलाज कर दिया करते थे, वहां के लोगों को तुम कह रहे हो कि यहाँ पे मेडिसिनल सिस्टम यहाँ का खराब था। ठीक है ना, तो लोग क्या किया, लोगों ने, हमारे लीडर्स ने क्या किया, सबको बताया, जा जाके सबको बताया कि इंडिया कैसा था, कैसा हुआ करता था, और ये जो कॉलोनियल जो पावर है उन्होंने किस तरह से हमारे हिस्ट्री को क्या किया, ये जो हमारा जो डेवलपमेंट था उसको डिक्लाइन किया। ठीक है ना, और फिर जब लोगों को याद दिलाया गया कि एक्चुअली में हमारी जो हिस्ट्री है वो उस पे शर्म करने वाली हिस्ट्री नहीं है, बल्कि उस पे गर्व करने वाली हिस्ट्री है, कि हम लकी हैं कि हम ऐसे कंट्री में रहे जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, और इससे ये पॉसिबल हुआ कि ये जो हम फ्रीडम स्ट्रगल में एक साथ आ सके, और लोग ये जान सके कि ये जो ब्रिटिशर्स ही हैं जो हमारे हर एक चीज को खत्म किए हैं, जो हमारे हर एक चीज को खराब किए हैं, और जो हमारा जो मेजरेबल जो कंडीशन है हमारे लाइफ का, वो कहीं ना कहीं से ब्रिटिश के वजह से ही हुआ है। ओके, चलो, तो एक चीज और यहाँ पे आपको मिलेगा, लास्ट वाला पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको मिलेगा, इसी वाले में, कंक्लूजन वाले में नहीं, कि इसमें आपको ये मिलेगा कि जब ये री इंटरप्रेट किया जाता था, जो ये फिर से री एक्सप्लेन किया जाता था, तो जनरली वो जो चीजें फिर से बताई जाती थी वो हिंदू रिलीजन की होती थी, क्योंकि उसमें हिंदू मतलब कि हिंदू रिलीजन ही था। वो तो बाद में 1526 से जो मुगल्स आए फिर वो मुस्लिम रिलीजन यहाँ पे स्प्रेड हुआ, नहीं तो उसके पहले हिंदू ही था, हिंदू रिलीजन ही था। तो ये इसको री एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, क्योंकि जब हम अपने ग्लोरी मतलब अपने हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करते थे या उसको री एक्सप्लेन करते थे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या था, वहां पे जो अदर जो कम्युनिटी के लोग थे वो अपने आप को इससे अलग समझते थे, इसलिए बहुत ज्यादा लेवल पे इसको नहीं मतलब उस मोमेंट में शामिल किया गया, लेकिन जहां जहां पे जरूरत पड़ती थी तो इन सिंबल का यूज किया जाता था। ओके, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। जस्ट वेट ए सेकेंड, आपको लग रहा है कि अब ये रिकॉर्डिंग सेशन क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग सेशन में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। अब आप लोग इसको पढ़िएगा, उसके बाद कोई अगर चीज अगर कंफ्यूजिंग होगा तो उसको